Hello everyone, welcome back to Nursing Elite. Before starting today's video, I would like to say something कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जो मेरे चैनल पे जो व्यूअर्स हैं उनमें से जो लोग भी देखते हैं वीडियोस को वो 76.3% लोग ऐसे हैं जो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और सिर्फ 23.7% लोग हैं जो सब्सक्राइब करते हैं। तो आई रिक्वेस्ट कि जो भी आप वीडियो देख रहे हैं और आपको सही भी लग रही है वीडियो तो आप उसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में भी आप अपनी जो भी आप लिखना चाहते हैं क्वेरीज़ या कुछ भी वो आप लिख भी सकते हैं। सो इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू. So today's video is basic anatomy and physiology for UPCHO. So let's start the video. सबसे पहले है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। तो सबसे पहले बात की है मैंने बोन सेल्स की। तो बोन सेल 3 तरह के होते हैं, ओस्टियोब्लास्ट्स, ओस्टियोसाइट्स एंड ओस्टियोक्लास्ट्स। यहाँ पे मुझे क्लास्ट्स लिखना था लेकिन मैंने ब्लास्ट लिख दिया है, तो क्लास्ट की ये स्पेलिंग होते हैं। ओस्टियोब्लास्ट वो सेल हैं जो बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं, ओस्टियोसाइट्स हैं मैच्योर बोन सेल्स और ओस्टियोक्लास्ट्स हैं बोन डिस्ट्रॉइंग सेल। तो आपसे ऑप्शन में पूछा जाता है ओस्टियोब्लास्ट्स आर, फिर आपके पास ऑप्शंस होती हैं बोन फॉर्मिंग सेल, मैच्योर बोन सेल, बोन डिस्ट्रॉइंग सेल या नन। तो आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों किस तरह के सेल्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, उसको हमने स्केलेटल सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक होता है एक्सियल स्केलेटन जिसमें टोटल 80 बोन्स हैं, एक होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन जिसमें टोटल 126 बोन है और हमारी पूरी बॉडी में जो बोन्स हैं दैट इज़ 206 बोन्स। तो जो एक्सियल स्केलेटन है उसमें क्या क्या आता है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आपको ऐसे याद रखना है कि बॉडी के जो भी साइड के पार्ट्स हैं जैसे आर्म्स हो गई, लेग्स हो गई, ये सब कुछ अपेंडिकुलर स्केलेटन में आता है। जो मेन सेंटर पोर्शन है बॉडी का दैट फॉल्स अंडर एक्सियल स्केलेटन। सो लेट्स डिस्कस अबाउट एक्सियल स्केलेटन। तो एक्सियल स्केलेटन में सबसे पहले आती है स्कल। अब स्कल के भी 2 पार्ट हैं, क्रेनियम और फेस। तो क्रेनियम में अगर हम बोन्स की बात करें 1 फ्रंटल, 2 पेराइटल, 2 टेम्पोरल, 1 स्फिनॉइड, 1 एथमॉइड, 1 ऑसिपिटल। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कितनी बोन्स हैं क्रेनियम में, कौन कौन सी हैं। सूचर दैट जॉइन फ्रंटल एंड टेम्पोरल बोन, जो फ्रंटल और टेम्पोरल बोन को जो सूचर जहाँ पे जॉइन होती हैं उसको कहा जाता है कोरोनल सूचर। सूचर दैट जॉइन 2 पेराइटल बोन उसको कहा जाता है सजाइटल सूचर। सूचर्स पे क्वेश्चन ये आते हैं। उसके बाद है सूचर दैट जॉइन पेराइटल एंड ऑसिपिटल बोन्स, उसको कहते हैं लैम्डोइडल सूचर। उसके बाद है सूचर दैट जॉइन पेराइटल एंड टेम्पोरल बोन्स, वो है स्क्वैमस सूचर। उसके बाद है ओनली मूवेबल जॉइंट ऑफ स्कल इज़, ये क्वेश्चन मैंने देखा है कई एग्जाम्स में आता है ये क्वेश्चन। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, एकलौता ऐसा जॉइंट है स्कल का जो कि मूव कर सकता है, फॉर्म्ड बाय द आर्टिकुलेशन ऑफ टेम्पोरल बोन एंड मैंडिबल। उसके बाद आता है स्कल के बाद, स्कल में क्रेनियम और फेस। उसके बाद आ गया हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम की टोटल 26 बोन्स हैं, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा हैं, 12 थोरेसिक वर्टिब्रा हैं, लंबर वर्टिब्रा 5 हैं, सेक्रम 5 फ्यूज टू 1, 5 वर्टिब्रा से 1 बनता है फ्यूज़ होके, और कॉकिक्स में 3 to 4 फ्यूज टू 1। बट ऑप्शंस में आपके पास 3 अलग से आ सकता है, 4 है तो आपने यू विल गो विद 3। उसके बाद है स्मॉलेस्ट वर्टिब्रा है सर्वाइकल वर्टिब्रा साइज़ में, और जो लार्जेस्ट है दैट इज़ लंबर वर्टिब्रा, क्योंकि लोअर बॉडी के वेट को वो बियर करते हैं इसलिए वो लार्जेस्ट है साइज़ में। उसके बाद है स्टर्नम जो कि 1 है, रिब्स के 12 पेयर्स है, यानी कि टोटल रिब्स जो है अगर पूछी जाए तो 24 हैं, पेयर्स में 12 है। जो लास्ट के 2 पेयर्स हैं उनको कहा जाता है फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब इसलिए क्योंकि वो स्टर्नम के साथ डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अटैच नहीं होती हैं। उसके बाद है जो फर्स्ट 7 पेयर्स हैं उनको कहा जाता है ट्रू रिब्स, क्योंकि वो डायरेक्टली दे आर अटैच्ड टू स्टर्नम। उसके बाद है जो नेक्स्ट 2 है यानी कि 8th और जो 8th, 9th एंड 10th ऑल्सो, नेक्स्ट 3 पेयर्स ऑफ द 3 होना था यहाँ पे, उनको कहा जाता है फॉल्स रिब्स, क्योंकि वो डायरेक्टली नहीं अटैच होते हैं स्टर्नम के साथ। वो जो फर्स्ट 7 रिब्स हैं उनके साथ अटैच होते हैं एंड देन दे ज्वाइन द स्टर्नम। 3 होना था यहाँ पे, करेक्शन आप कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आ गया एक्सियल स्केलेटन का, मैंने यहाँ पे टोटल लिखा है। तो स्कल की बोन है 8, फेस की हैं 14। अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है दैट हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन फेस, तो आपको पता होने चाहिए इट्स 14। उसके बाद ईयर ऑसिकल्स हैं 6 दोनों साइड के,
मेलस, स्टेपीज एंड इनकस, तो दोनों साइड पे 6। हार्ड बोन है 1, वर्टिब्रा 26 जैसे कि मैंने पीछे बताया, स्टर्नम 1 है, रिब्स हैं 24, तो ये बन गया टोटल 80। उसके बाद बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन की, तो इसमें 126 बोन है जैसे कि मैंने पहले बताया। इसमें पेक्टोरल गर्डल है, पेक्टोरल गर्डल है जिसमें 2 क्लेविकल 2 स्कैपुला, क्लेविकल को कहा जाता है ब्यूटी बोन। उसके बाद 2 ह्यूमरस हैं बाजू में, 2 रेडियस हैं, 2 अल्ना है, कार्पल 16 हैं, मेटाकार्पल 10 हैं, फेलेंजेस 28 है, ये काउंट भी कई बार पूछ लिया जाता है। उसके बाद आ जाती है पेल्विक गर्डल की, तो इसमें हिप बोन 2 हैं, फीमर 2, टीबिया 2, फिबुला 2, टार्सल्स 14, मेटाटार्सल्स 10 और फ्लेंजेस अगेन 28, तो ये हो गई बोन्स 126। उसके बाद है लॉन्गेस्ट बोन इन आर बॉडी, तो वो है फीमर बोन, और अगर शॉर्टेस्ट की बात की जाए तो वो है स्टेपिस जो कि कान में होती है। उसके बाद मस्कुलर सिस्टम की अगर हम बात करें तो टोटल मसल 639 है, ये क्वेश्चन भी मैंने देखा है। बोन्स हैं 206 और मसल्स हैं 639। लार्जेस्ट मसल है ग्लूटियस, और अगर पूछा जाए स्ट्रॉन्गेस्ट मसल तो वो भी ग्लूटियस है। उसके बाद है लॉन्गेस्ट मसल, तो वो है सार्टोरियस जो कि लेग में होती है। उसके बाद है शॉर्टेस्ट मसल, स्टेपिडियस जो है वो शॉर्टेस्ट मसल है। उसके बाद है ओनली मूवेबल बोन ऑफ स्कल, तो स्कल की एकमात्र ऐसी बोन जो मूव कर सकती है दैट इज़ मैंडिबल। और ओनली मूवेबल जॉइंट जब पूछा जाता है तो मैंने आपको वो पीछे बता दिया, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट है। उसके बाद है बोन ऑफ अपर जॉ, तो अपर जॉ की कौन सी बोन, इन चारों में अपर जॉ की बोन कौन सी है, मैंडिबल, इथेमॉइड, मैक्सिला या फिर वोमर, तो आंसर वुड बी मैक्सिला। और जो मैंडिबल है दैट इज़ ऑफ लोअर जॉ। उसके बाद है फर्स्ट बोन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, तो फर्स्ट बोन जो है 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं, तो जो सर्वाइकल वर्टिब्रा 1 है दैट इज़ द फर्स्ट बोन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, उसका नाम है एटलस, और अगर सेकंड पूछा जाए दैट इज एक्सिस। उसके बाद है द सूचर दैट जॉइन पेराइटल एंड टेम्पोरल बोन्स, पेराइटल और टेम्पोरल बोन्स को कौन सा सूचर जॉइन करता है, उस सूचर का नाम है स्क्वैमस सूचर, स्क्वैमस सूचर। आपको पता होना चाहिए, काफ़ी टाइम्स पूछ लिया जाता है। उसके बाद है एक्सिस इज द नेम ऑफ, तो मैंने आपको अभी बताया सेकंड सर्वाइकल जो वर्टिब्रा है उसका नाम है एक्सिस। सैक्रम हैज़ हाउ मेनी फ्यूज्ड वर्टिब्रा, हम डिस्कस कर चुके हैं 5 फ्यूज्ड वर्टिब्रा। एंड कॉकेक्स हैज़ हाउ मेनी फ्यूज्ड वर्टिब्रा, इट हैज़ 3 फ्यूज्ड वर्टिब्रा। द कैविटी इन विच ह्यूमरस मेक्स शोल्डर जॉइंट विद स्कैपुला, शोल्डर जॉइंट जहाँ पे बनता है स्कैपुला के साथ, उस कैविटी का नाम है ग्लिनोइड कैविटी। आपने एसिटाबुलम के साथ कंफ्यूज नहीं होना है, एसिटाबुलम में हिप जॉइंट बनता है। इन विच कैविटी हिप जॉइंट इज फॉर्म, तो अभी बताया एसिटाबुलम, और जहाँ पे शोल्डर जॉइंट बनता है दैट इज ग्लिनोइड कैविटी। विच बोन इज नोन एज शिन बोन, तो शिन बोन बोला जाता है हमारी टीबिया को, जो कि लोअर लेग की बोन है। उसके बाद है डेल्टॉइड मसल कहाँ पे होती है, अपर आर्म, लोअर आर्म, एब्डोमेन या फिर लोअर एक्सट्रीमिटी, तो सबको ही पता है इंजेक्शन की साइट है अपर आर्म में होती है। उसके बाद है काफ मसल है, 2 मसल्स होती हैं, आती हैं काफ मसल्स में, लोअर लेग की मसल्स हैं ये, और जो लार्जर काफ है वो है गैस्ट्रोक्नीमियस, और जो दूसरी है दैट इज़ सोलियस। तो अगर आपके पास ऑप्शन में सोलियस ही है तो यू विल गो विद सोलियस। उसके बाद है स्मूथ मसल्स कैसी होती हैं, वॉलंटरी होती हैं, इनवॉलंटरी होती हैं, दोनों हो सकती हैं, नन, तो ये इनवॉलंटरी होती हैं। फॉर एग्जांपल कार्डियक मसल्स जो हैं या ब्लड वेसल वॉल की जो मसल्स हैं दे आर स्मूथ मसल्स, वो अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करती हैं, उसमें पर्सन का कोई रोल नहीं होता। लेकिन अगर स्केलेटल मसल पूछा जाए तो वो फिर वॉलंटरी मसल्स हैं। उसके बाद है सब्सटेंस स्टोरिंग O2 इन मसल्स, तो O2 ऑक्सीजन को कौन स्टोर करके रखता है, दैट इज़ मायोग्लोबिन। उसके बाद है लीस्ट मूवेबल साइनोवियल जॉइंट, तो ग्लाइडिंग जॉइंट है जो जिसमें सबसे कम मूवमेंट जो है वो परमिट होती है, और लार्जेस्ट जॉइंट हमारी बॉडी का है नी जॉइंट, आपको याद रखना चाहिए ये। उसके बाद आता है 2-3 ही क्वेश्चन ऐड किए हैं मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम के, बाकी नेक्स्ट वीडियो में होंगे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो कहाँ पे पाया जाता है, इट इज़ फाउंड इन मेडुला ऑब्लोंगेटा, ब्रेन स्टेम का पार्ट है और मेडुला ऑब्लोंगेटा, और ये रेस्पिरेटरी सेंटर है। उसके बाद है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड ब्लड इज नोन एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। जब हम सांस लेते हैं और वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिक्स होती है थ्रू लंग्स और ब्लड के बीच में जो गैसेस एक्सचेंज होता है दैट इज़ नोन एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और ब्लड और सेल्स के बीच में जो होता है दैट इज़ नोन एज इंटरनल रेस्पिरेशन। तो आपसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं।
उसके बाद आता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स, जिनमें डक्ट्स नहीं होते, वो डायरेक्टली अपनी स्क्रीशन को ब्लड में स्क्रीट करते हैं। तो इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक भी है कि कैसे याद करना है कि इनके डक्ट्स हैं या नहीं। तो एंडो जो हम लिखते हैं तो उसमें नो आता है, एन और ओ, तो इसका मतलब है नो डक्ट्स, डक्टलेस ग्लैंड्स। उसके बाद है बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड कौन सा है, तो वो है थायराइड। और लोब्स कितनी होती है थायराइड ग्लैंड की, ये भी पूछा जा सकता है, तो होती हैं 2। कैल्सिटोनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय सी सेल्स, ये पैराफॉलिकुलर सेल्स भी कहते हैं, थायराइड ग्लैंड के ही सेल्स हैं, उनके द्वारा प्रोड्यूस होता है। और कैल्सिटोनिन का काम क्या है, ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करना। कैल्सिटोनिन नाम से कोई ये ना सोचे कि इसका काम ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाना है, ऐसा नहीं है, ये ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करता है। और अगर ब्लड कैल्शियम लेवल ऑलरेडी कम है तो उसको बढ़ाता है पैराथायरॉइड हार्मोन या फिर पैराथॉर्मोन, जिसको रिलीज करता है हमारा पैराथायरॉइड ग्लैंड। उसके अगला क्वेश्चन है हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट फ्लाइट एंड फ्राइट रिस्पॉन्स, दैट इज एड्रीनलिन। इसलिए इसको ट्रिपल एफ हार्मोन भी कहा जाता है और ट्रिपल एफ ग्लैंड कहा जाता है हमारे एड्रीनल ग्लैंड को, कि जब भी बॉडी पे कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जिसमें फाइट फ्लाइट और फ्राइट जैसा रिस्पॉन्स हो, यानी कि हमारी किसी के साथ फाइट हो रही है, फ्राइट यानी कि डर और फ्लाइट, तो उसमें क्या है, एड्रेनलिन रिलीज होता है, रश ऑफ एड्रेनलिन। उसके बाद नेक्स्ट है हीटेरोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है पेनक्रियास को। अब हीटेरोक्राइन ग्लैंड होता क्या है, जो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। तो जो हमारा पेनक्रियास है वो कुछ हार्मोन्स को भी रिलीज़ करता है और कुछ एंजाइम्स को भी रिलीज़ करता है, इसलिए इसको हीटेरोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। उसके बाद है इंसुलिन कौन प्रोड्यूस करता है, तो बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन को। और पूछा जाए ग्लूकागॉन कौन प्रोड्यूस करता है, तो वो करते हैं अल्फा सेल्स। और सोमैटोस्टैटिन कौन प्रोड्यूस करता है, यानी कि सोमैटोस्टैटिन है क्या, ग्रोथ हार्मोन रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन, इसको प्रोड्यूस करते हैं डेल्टा सेल्स। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड, ऑप्शंस हैं 4, थायराइड, लाइक्राइमल, एड्रीनल और पिट्यूटरी। तो इसमें से लाइक्राइमल ग्लैंड जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, वो ब्लड में अपनी सिक्रेशन को नहीं भेजता है, टीयर्स वो प्रोड्यूस करता है लाइक्राइमल ग्लैंड। उसके बाद है साइज ऑफ पिट्यूटरी इज लाइक, तो जो पिट्यूटरी का साइज़ है इट्स लाइक अ पी, मटर के दाने जितना साइज़ होता है इसका। और अगर बटरफ्लाई शेप पूछा जाए तो मैंने पीछे बता दिया, दैट्स थायराइड ग्लैंड। उसके बाद है एंटीरियर पिट्यूटरी इज ऑल्सो नोन एज, तो इंटीरियर पिट्यूटरी को कहा जाता है एडेनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस कहा जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। उसके बाद है विच ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड, तो मास्टर ग्लैंड कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, बिकॉज ये क्या करता है, बहुत सारे ऐसे और भी मतलब बहुत सारे जो जितने भी ग्लैंड्स हैं बॉडी में उन सब की जो हार्मोन प्रोडक्शन है या स्क्रीशन है उसको रेगुलेट करता है समहाउ। और अगर पूछा जाए मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड तो वो होता है हाइपोथैलेमस, क्योंकि ये पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करके रखता है। उसके बाद है ADH इज ऑल्सो नोन एज एंटी डायरेटिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन, वेसोप्रेसिन और डोपामिन। तो ADH का फुल फॉर्म ही है एंटी डायरेटिक हार्मोन और इसका जो दूसरा नाम है दैट इज वेसोप्रेसिन। उसके बाद है टोटल नंबर ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी, सो इट्स 4। उसके बाद है हार्मोन दैट रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल, कैल्सिटोनिन, पैराथॉर्मोन, थायरॉक्सिन, बोथ A एंड B। तो आंसर होगा बोथ A एंड B। मैंने आपको बताया कैल्सिटोनिन डिक्रीज करता है, पैराथॉर्मोन इंक्रीज करता है। उसके बाद है एंजियोटेंसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, एंजियोटेंसिन को प्रोड्यूस करता है लिवर और इसका रोल है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम में, जो कि बॉडी के BP को रेगुलेट करता है। उसके बाद है मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन, तो वो है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन इज द मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज मेंटेन बाय, अगेन एल्ब्यूमिन से एल्ब्यूमिन मेंटेन करके रखती है ऑस्मोटिक प्रेशर को और लीकेज को प्रिवेंट करती है आउटसाइड द ब्लड वेसल्स। उसके बाद है द प्रोसेस ऑफ सेल फॉर्मेशन इज नोन एज हीमोपोइसिस कहते हैं। नंबर ऑफ HP मॉलिक्यूल कैरिड बाय एवरेज RBC इज 4। एक RBC जो है वो 4 HP मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है। उसके बाद है लाइफ स्पैन ऑफ RBC इज 120 डेज। उसके बाद है इरिथ्रोपोइटिन इज प्रोड्यूस बाय विच ऑर्गन, तो किडनी प्रोड्यूस करती है इरिथ्रोपोइटिन को और इरिथ्रोपोइटिन क्या करता है, RBC प्रोडक्शन में हेल्प करता है, यानी कि इरिथ्रोपोइसिस। और इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है हमारे RBCs को। उसके बाद है यूनिवर्सल डोनर है O नेगेटिव। कई बार ऑप्शन में सिर्फ O दिया होता है तो यू विल गो विद O, अगर O पॉजिटिव भी दिया है, O नेगेटिव भी दिया है तो O नेगेटिव। उसके बाद है यूनिवर्सल रेसिपिएंट, तो वो है AB पॉजिटिव। नंबर ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स कितने हैं,
13 और कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट होता है, इट्स नंबर 6th और इसका नाम क्या है जो एब्सेंट है, उसका नाम है एक्सीलेरिन। उसके बाद है विच फैक्टर इज नोन एज एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, तो क्रिसमस फैक्टर जो है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स में आता है। उसके बाद है लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट्स, तो 8 to 12 डेज। लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन इज स्प्लीन और स्प्लीन को कहा जाता है ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज। तो अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज, तो इट्स स्प्लीन। उसके बाद है स्प्लीन लाइज इन, स्प्लीन का होता कहाँ पे है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में। उसके बाद है एबनॉर्मल इरिथ्रोसाइट्स आर डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन, इसीलिए कहा जाता है ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसीज की कब्र। उसके बाद है इंपॉर्टेंट साइट फॉर फीटल ब्लड सेल प्रोडक्शन, तो स्प्लीन और लिवर दोनों में प्रोड्यूस होते हैं फीटल ब्लड सेल्स। उसके बाद है फेगोसाइटोसिस का मतलब, तो इनगल्फिंग ऑफ माइक्रोब्स, ये हमारी इम्यूनिटी का ही एक हिस्सा है। उसके बाद है फेगोसाइटोसिस करता कौन है, दैट इज WBC, इसीलिए हमको क्या करते हैं, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय T lymphocytes और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय B lymphocytes, इट इज ऑल्सो नोन एज एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी का दूसरा नाम है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। उसके बाद है वैक्सीन कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, तो एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। एक्चुअली मैंने इम्यूनाइजेशन पे पहले मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, आपको पूरा कंसेप्ट वहाँ से समझ में आ जाएगा। उसके बाद है इम्यूनिटी फ्रॉम मदर, जो मदर हमको इम्यूनिटी देती है वो कौन सी इम्यूनिटी है, दैट इज़ नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, थ्रू मिल्क या फिर थ्रू प्लासेंटा जो एंटीबॉडीज ट्रेवल करती हैं। एंटीजेंस आर क्या हैं, वो सब्सटेंसेस दैट प्रमोट स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़, और एंटीबॉडीज़ क्या हैं, सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट एंटीजन, जो कि हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद है इंटरफेरॉन्स क्या है, तो इंटरफेरॉन्स एक तरह से प्रोटीन है जो कि वायरल इन्फेक्टेड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, और वायरल इन्फेक्टेड सेल्स कौन है, हेल्पर T सेल्स। उसके बाद है स्टिकी मटीरियल क्रिएटेड इन ऑडिटरी कैनाल, तो उसको कहा जाता है सिरुमेन। विच ऑडिटरी ऑसिकल हैज़ अ हैमर शेप का ऑडिटरी ऑसिकल कौन है, मैलस, मैंने पीछे डिस्कस किया था, 6 होते हैं दोनों कानों के मिला के। इनर मोस्ट लेयर ऑफ आई, तो रेटिना है, अगर आउटर मोस्ट पूछा जाए तो स्क्लेरा है, अगर मिडिल पूछा जाए तो कोरोइड है। उसके बाद है विच स्ट्रक्चर इज़ हेल्पफुल इन चेंजिंग द थिकनेस ऑफ लेंस, तो सीलियरी बॉडी हेल्प करती है। तो ये थी मेरी आज की एनाटॉमी की फर्स्ट वीडियो। 1-2 वीडियोस और आएंगी आपकी हेल्प, जो आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट सेक्शन में बताना अगर वीडियो में कोई भी कमी आपको लगी है, और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।